हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। और आप लोग स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं बैठी हुई हूँ बस में। तो यहाँ पे हम लोग निकल रहे थे अपने मामा जी के यहाँ पे, कि मामा जी के यहाँ कुछ छोटा सा कार्यक्रम था। जो मामी का मतलब एक दिन 2 दिन पहले कॉल आया था, बोल रही थी कि मतलब सुहागले वगैरह कर रही हैं तो तुम आ जाना। तो मैं और अपेक्षा ही गए थे, ये तो नहीं गए थे क्योंकि हमारी जो शॉप है तो फिर वो बंद रहती और लॉस भी हो जाता थोड़ा। क्योंकि देखो हम लोग मतलब डेली रोजगार मतलब जितना कहते हैं इतनी आमदनी है डेली के हिसाब से इनकम होती है, तो उस हिसाब से हमें भी काम करना होता था। फिर हमने सोचा कोई ज़्यादा बड़ा फंक्शन तो है नहीं, छोटा है, चलो हम ही अटेंड कर लेते। और लेडीज़ों का काम था क्योंकि सुहागनों में तो लेडीज़ ही वगैरह। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंध नदी है, जो कि डबरा के मतलब झांसी हाईवे, झांसी साइड पड़ती है। वहाँ से आओ तो ग्वालियर साइड पड़ती है ना, डबरा में पड़ती है नदी। तो बहुत ही इस टाइम पे जा रही है, अभी बीच में बहुत ऊपर तक गई थी, मतलब ऊपर जहाँ पुल दिख रहा है ना उससे एकदम छू के निकल रही थी। और बारिश के टाइम पे पुल का जो रास्ता था वो भी बंद कर दिया था। उसके बाद बस थोड़ा यहाँ का रास्ते का व्यू बहुत ही अच्छा, मतलब इतनी ज़्यादा हरियाली रहती है, बहुत ही अच्छा रहता है। और गाइस कहते हैं ना, अपनों से मिलकर ना चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान आती है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, जब भी घर में मतलब छोटा मोटा फंक्शन होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद गाइस हम लोग आ गए थे और बस वाले ना हमें बीच हाईवे पे उतार दिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहे थे और हमने मामा जी को कॉल किया तो मामा जी आ गए। तो जब भी मामा जी को एक ही फ़ोन पे मतलब दौड़े चले आते हैं। मेरे मामा जी बहुत ही अच्छे हैं गाइस, सच कह रही हूँ। और यहाँ का व्यू भी आप देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। ये मंदिर है रामलला का। मैं इसका प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगी, आप लोग जरूर देखना, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे शूटिंग भी हुई थी अभी, पता नहीं कोई फिल्म की हुई थी, जो जीतेंद्र है ना उनके लड़की की शूटिंग हुई थी, बहुत ही मतलब अच्छा। और उस वजह से यहाँ पे पुल थोड़ा सा डैमेज भी हो गया। उसके बाद गाइस हम लोग पहुँच चुके थे मामी जी के यहाँ पे। तो यहाँ पे फंक्शन चल रहा था और यहाँ पे मामी जी का एक घर है, मतलब बड़ी मामी यहाँ रहती है और नानी के टाइम का एक घर है, बहुत ही पुराना घर है। तो वह पूजा पाठ जो होती है वो पुराने घरों में ही होती है। तो यहाँ पे मम्मी वगैरह पाटा वगैरह भर रही थी। तो पाटा भरते हैं हम लोग यहाँ बीजा से पहने रहते हैं गले में, उसका पाटा भरते हैं। तो यहाँ पे जो मौसी का लड़का है, तो मैं थोड़ा थोड़ा क्या सबके यहाँ मिलना हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो हम लोग आ नहीं पाते, कोई कार्यक्रम या त्योहार तीज पे ही आ पाते हैं। तो यहाँ पे खाना बना रहा था और मम्मी मौसी थी नहीं, वो बोल रही थी हॉस्पिटल गई है, लेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग आ गए मम्मी की चाची जी के यहाँ पे। याद ले आते हैं, हाँ माइया का कर रही है का है? नहीं यार, देखो जो रियल मतलब जो नेचुरल लुक रहता है ना लाइव, वो दिखाते हैं अपनी वीडियो में। तो जो तुम कर रही हो वही दिखाएंगे हम, एक्स्ट्रा नहीं दिखाएंगे कि तुम मतलब फेक लो जी चीज नहीं दिखानी चाहिए। जो रियल लाइफ अपनी डेली स्टाइल वो दिखाते हैं हम। देखो मैं चुन्नू मुन्नू लेटी है। हाय चुन्नू, तो मेरा नाम रख दो अमायरा। हमने वो नाम से, अरे हमने बना नाम याद, देखो बहुत बढ़िया नाम याद आओ। मैं अमायरा से ही बहुत अच्छा नाम था, लेकिन भूल गए यार हम। नहीं, इस यहाँ पे मामी जी मना कर रही थी वीडियो मत बनाओ, घर बहुत ज़्यादा गंदा है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, जो रियल लाइफ होती है वही हम शेयर करते हैं, क्योंकि लोगों को लगे भाई नेचुरल दिखाना। और यहाँ पे मामी जी अपने बच्चों के कपड़े वगैरह दिखा रही थी, मतलब जो बेबी है ना। तो हमारे जो मामा जी है उनकी एक नन्ही सी प्यारी एक परी हुई है, तो बहुत ही क्यूट है, देख सकते हो। पता है ये मेरी गोदी में सो गई गाइस, और मैं इसको इतना ज़्यादा खिला रही है, बिल्कुल भी रो नहीं रही। उसके बाद मामी जी ने ताजे ताजे लड्डू बनाए थे, आप देख सकते हैं जस्ट रखे हैं। तो आ जाइए खा लीजिए। मैंने खाया, बहुत ही टेस्टी था, सच कह रहे हैं बहुत ही अच्छी हमारी ये लोग मामी वगैरह, मतलब इतने घुले मिले रिश्तेदार हैं हम लोग के। मैं आपको बता लगता ही नहीं, ऐसा लगता अपनापन रहता है गाइस, कहीं भी चले हमारे यहाँ पे मामा जी के बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मावुर वगैरह लगा रही मम्मी, तो मैं भी लगा रही थी। सुहागले वगैरह हो रही थी, सब लोग मावुर सुहाग वगैरह सब लोग लगाते हैं, तो यहाँ पे मैं भी लगा रही। उसके बाद यहाँ पे खाना वगैरह हो रहा था, क्योंकि हम लोग को निकलना भी था गाइस, क्योंकि मैंने कहा था 2-3 घंटे बैठ लेंगे, इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो अपेक्षा सब लोग खाना खा रहे हैं और बाकी जो सुहागले व्रत हैं वो भी खाना खा रही थी यहाँ पे। तो मामा जी ने बनाया था खाने में रायता, छोले की सब्जी, बैगन की सब्जी, बूंदी, पूड़ी। तो गाइस आइए आप लोग एंजॉय करिए, खा के बताइए कैसा बना है, बहुत ही टेस्टी लगता है। पत्ता लगा खाना तो मुझे बहुत पसंद है, वो बैठ के। उसके बाद गाइस हम निकल चुके थे अपने घर के लिए भाई, क्योंकि हम लेट हो जाते। तो जब हम निकले ना तो थोड़ा सा मतलब रोशनी थी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा। और मामा जी इतने अच्छे हैं गाइस, हमारे ये मामा जी है ना, ये मेरा कन्यादान लेके बैठे हैं, बहुत ही अच्छे गाइस। मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। हर मुसीबत में सबसे पहले खड़े हो जाते हैं, घर वालों से भी पहले आ जाते हैं, सच कहूँ हर मुसीबत में। और भाई जब भी मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती है तो मतलब
रहते नहीं हैं। बहुत ही जल्दी कोई भी परेशानी हो कभी भी नहीं छुपा पाती हूँ, तो बहुत ही अच्छे हैं। तो इसके बाद यहाँ पे गाइस हम लोग बस का वेट कर रहे थे। जैसे बस आई उसके बाद मामा जी ने बिठा ला, मामा जी तो चले गए थे, तो हम लोग यहाँ निकल आए थे। और बस मौसम मतलब जो इस टाइम का शाम का अंधेरा बहुत ज़्यादा जल्दी होने लगा सर्दियों में। 5:30 के 6 बजे टाइम अंधेरा हो जाता उसके बाद। और पहले मैं निकलती नहीं थी, अब तो मैं सफ़र करने लगी ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और चली जाती हूँ। क्योंकि देखो किसके सहारे हम लोग रहेंगे, भाई जाना आना तो पड़ेगा। और कभी होता है ना, कभी खुदा खासा ऐसा दिन आता है कि हमको जाना ही पड़ता है, तो मैं चली जाती। उसके बाद हम लोग डबरा आ गए थे, तो यहाँ पे कुछ पुलिस की परेड वगैरह चल रही थी, तो मैंने थोड़ा शूट करा गाइस। तो ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और फिर मिलूंगी एक छोटे से ब्लॉग के साथ। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं कि शॉप पे, हमने कहा घर पे नहीं जाएंगे क्योंकि इनके पापा की शॉप पे जाएंगे, उसके बाद ही मैं मतलब घर निकल जाऊंगी गाइस। तो चलो मिलते हैं, राधे राधे।